हेलो एवरीवन। ये 25 क्वेश्चंस लेखपाल के एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो ये आज आपने अगर 25 में से 20 क्वेश्चन ठीक कर दिए, इट मीन्स कि आपकी लेखपाल की तैयारी बहुत शानदार चल रही है और आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आप अपने जितना भी स्कोर है वो कमेंट बॉक्स पे बता देना। पीडीएफ यहाँ पर पिंड कमेंट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? आपको पता होगा कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको अब मौलिक अधिकार की सूची से हमने हटा दिया। तो किस अमेंडमेंट में हटाया था? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करिए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। 44वां संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट में हमने इस मौलिक अधिकार को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ललितपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। जितना भी आपका स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में ऑनेस्टली कर देना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। इससे परख होगी कि आपकी लेखपाल की तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। रक्त का जो थक्का जमाते हैं उस विटामिन को आपने बताना कि वो कौन सी विटामिन होती है, ब्लड क्लॉटिंग जिससे होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विटामिन के ऐसी विटामिन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग जमाने के काम आती है। गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर किया था? यानी कि सत्याग्रह आंदोलन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो भारत में किस जगह से हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिहार के अंदर एक जिला है चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। इसी चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था। पांचवा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का क्या अंतर्गत होता है? प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं? यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आती है? ऑप्शन फर्स्ट है बैंकिंग, कृषि, या फिर विनिर्माण या सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन आती है? कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फार्मिंग आती है, कृषि एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, और ये बार बार प्रश्न पूछे गए इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। आप इन प्रश्नों को एक बार करके जरूर जाना, क्योंकि ये हूबहू प्रश्न आपको जरूर मिल सकते हैं। संसार में सबसे बड़ा मरुस्थल आपको बताना होगा कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन होगा। ऑप्शन आपके सामने है थार, गोबी, सहारा या फिर कालाहारी। इसका सही जवाब होगा सहारा मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होगा। ठीक है, पीली क्रांति का जो है संबंध आपको से पूछा गया कि किससे है? पीली क्रांति दुग्ध से या फिर तिलहन उत्पादन से या फिर मत्स्य पालन या फिर खाद्यान्न से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दुग्ध उत्पादन से मैंने कई बार आपको बताया, ऑपरेशन फ्लड के नाम से हम इसको जानते हैं। तिलहन इसका सही जवाब होगा, यानी कि जो ऑयल की चीज़ होती है ना, तिलहन, तिल वाली जो चीज़ें होती है उसका संबंध है पीली क्रांति से, येलो रिवोल्यूशन से। मत्स्य की मैंने यहाँ पर बात करी थी, नीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो आप कह दोगे जी ब्लू रिवोल्यूशन किससे है? वो है तुम्हारी मत्स्य पालन से। खाद्यान्न की कोई बातचीत नहीं थी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपसे पूछा गया कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भारत के किस पोस्ट पर बैठे होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। इस समय के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है वो आप मुझे कमेंट पे एक बार बता देना। अभी जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, यानी कि रेजिग्नेशन, और उनके बाद एक नए जो है उपराष्ट्रपति भारत को मिल चुके हैं। उनका नेम क्या है वो मुझे आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दोगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में? ये बहुत अच्छा प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। ये नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। O2 ऑक्सीजन की अगर बात करें कि ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो ध्यान रखना 21% पाई जाती है हमारी ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, ये पाई जाती है 21%। और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, इसका मुझे जवाब कमेंट में बताना कि नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो होमवर्क आपको मिलना ही चाहिए। अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था लोथल, वह वर्तमान में किस राज्य में है? आप सबको पता होगा लोथल नाम की एक जगह सिंधु घाटी सभ्यता में मिली। लोथल में मैं आपको बता दूं कि लोथल का फेमस चीज़ क्या है, प्रसिद्ध क्या थी? तो लोथल के बंदरगाह, यानी कि जो शी पोर्ट होते हैं ना, बंदरगाह, ये फेमस है। यानी कि इस लोथल से क्या होता होगा? व्यापार होता होगा हमारा, कहाँ पर? अन्य देशों के या फिर अन्य सभ्यताओं के साथ में। और ये वर्तमान में कहाँ है? तो गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। लोथल कहाँ पर है भैया? ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, अब मुझे कमेंट पे बता देना कि एक साइट है धौलावीरा, ये कहाँ पर पड़ती है? धौलावीरा,
ये मुझे आप कमेंट पर बता देना। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? बायोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार बना है कि इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब होगा अग्न्याशय, जिसको हम पित्त बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो भैया अग्न्याशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। यकृत की अगर बात करें तो इसको लीवर कहते हैं, इसी को हम जिगर के नाम से जानते हैं। तो लीवर और जिगर से एक प्रश्न बनता है कि जो तुम्हारी पीलिया बीमारी होती है ना, जॉइंटिस, वो किसको प्रभावित करती है? तो वो प्रभावित करती है लीवर को। तिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं? तो तिल्ली को भैया हम जानते हैं मुर्दा खाना के नाम से। किसके मुर्दा खाना? सेल्स का मुर्दा खाना, तिल्ली के नाम से हम इसको जानते हैं। पित्ताशय क्या होता है? इसको पित्त बोलते हैं। ये पित्त जो रस होता है उसको जो है ये रिलीज करता है। ठीक, इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये शुगर है ना, ये शुगर काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस करता है। कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत में चीनी के कटोरा के नाम से किसको जानते हैं? यूपी को जानते हैं, उत्तर प्रदेश को जानते हैं। उत्तर प्रदेश में किस बेल्ट में सबसे अधिक शुगर पैदा होती है? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बेल्ट होगी तुम्हारी कौन सी, जो है सहारनपुर की। जो आपने बेल्ट देखी होगी, सहारनपुर की बेल्ट है ना। या फिर जो हमने आपको जब यहाँ पर एरिया पढ़ाई थी या फिर जो सॉइल मिट्टी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो भावर और तराई का क्षेत्र है, भावर के क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होगा? गन्ना होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी और गीली मिट्टी पाई जाती है। तो गन्ना और धान यहाँ पर अधिक होता है। तो जहाँ पर ज़्यादा गन्ना होगा वहीं पर ज़्यादा चीनी भी होगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो ये भावर और तराई का क्षेत्र है, इसको हम चीनी के कटोरे के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ स्टेट की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा। अब देखिए, जो साउंड होता है, ध्वनि, उसकी जो तीव्रता होती है उसका मापन क्या है? उसकी इकाई आपको बताना है। इकाई, तीव्रता की इकाई, यानी कि ध्वनि जो होती है साउंड, उसकी तीव्रता की इकाई आपको बतानी है। इसका सही जवाब होगा डेसिबल, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। एम्पियर की अगर बात करें तो भैया ये विद्युत धारा का मापक है। विद्युत धारा यानी कि करंट को हम किससे मानते हैं? करंट की यूनिट क्या होती है? तो आपको होगी एम्पियर। वाट की अगर बात करें तो भैया आप वाट मुझे कमेंट पर बता देना, ये आपको होमवर्क होगा। चलिए, बुल और बियर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपने कई बार पोस्टर या कई जो है बुक्स होती है उसमें देखा होगा कि एक तरफ बड़ा अग्रेसिव सा बुल बना हुआ है और एक तरफ जो है अग्रेसिव सा बियर बना हुआ है। ये क्यों प्रयोग किया जाता है? ये किस सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, ये इकोनॉमी में प्रयोग किया जाता है। बुल एंड बियर शब्द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो ध्यान रखना भैया, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमी में, है ना, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शेयर बाजार के अंदर, यानी कि जब हम शेयर बाजार को समझते हैं तो वहाँ पर हम बुल और बियर का इस्तेमाल करते हैं। बुल और बियर का वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा, ध्यान रखना, त्रिस्तरीय ढांचा किस समिति की सिफारिश पर मिला? मैं इसको 3 बार अपनी वीडियोस में करवा चुका हूँ। इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, बलवंत राय मेहता। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। उद्गम, अच्छा, उद्गम होता क्या है? उद्गम का मतलब होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन, यानी कि जहाँ से ये निकली है, ओरिजिन, है ना। उद्गम स्थल को बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ से ये निकली हुई है वहाँ स्थान आपको बताना होगा, ओरिजिन। तो इसका भैया सही जवाब क्या होगा? अमरकंटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अमरकंटक से ये हंसती मुस्कुराती हुई नदी निकल जाती है। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब भैया हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? साक्षरता मतलब होता है एजुकेशन, यानी कि कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं, नॉलेज देते हैं। ऐसा दिवस हम कब मनाते हैं? इसका सही जवाब होगा 2 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। 2 दिसंबर को हम मनाते हैं कंप्यूटर एजुकेशन डे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसको बहुत गौर से देखना। सूर्य हमेशा ईस्ट से निकलता है, ये हमारा ईस्ट है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और ये रहा नॉर्थ, और ये है हमारा साउथ। अब सूरज जो सन होता है हमेशा, सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। तो यानी कि जो सबसे यहाँ पर टॉप पर जो डिस्ट्रिक्ट होगा, सॉरी जो राज्य होगा, वहाँ पर सूर्य पहले निकलेगा। तो ध्यान देना, उत्तर प्रदेश का सबसे ईस्टर्न जो राज्य है वो कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। तो फिर सूर्य भी सबसे पहले कहाँ दिखेगा? अरुणाचल प्रदेश में ही दिखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। पहले नंबर सूर्य कहाँ दिख जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है।
लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ध्यान देना, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये सारी चीज़ें आपने पॉलिटी में पढ़ ली होंगी। हम इस रैपिड फायर सेशन में सिर्फ आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो शून्यकाल होता है इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? आपने पढ़ा होगा 1 घंटे की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन से एक जरूर आएगा, या फिर कई दफ़ा विटामिन के गुण या फिर विटामिन के रासायनिक नाम आपसे यहाँ पर पूछ लेता है। तो विटामिन जो सी है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? स्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, स्कॉर्बिक एसिड। बी बिल्कुल ठीक होगा, स्कॉर्बिक एसिड। ये चीज़ आप बिल्कुल रट के चले जाना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने अपना कहाँ पर दिया था, ये आपसे पूछा गया। तो मैं सबसे पहले एक फैक्ट बता दूं, इनके प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना गया? तो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से इनके प्रथम उपदेश को जाना गया। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट पूछता है। अब पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो ये दिया था सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। अगर ऑप्शन ए की बात करें, बोध गया, तो यहाँ पर इनको नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लुम्बिनी की बात करें तो यहाँ पर इनका बर्थ हुआ, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कुशीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। ठीक है, चलो। सार्क, आपको पता ही होगा सार्क में टोटल कितनी कंट्रियाँ हैं? तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कंट्रियाँ सार्क में आती हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय भैया नेपाल की जो कैपिटल है ना, नेपाल की कैपिटल, अपना पड़ोसी देश, यानी कि काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। काठमांडू की ये जो राजधानी है वहाँ पर मौजूद है सार्क का हेडक्वार्टर। ढाका किसकी है? बंगाल की। ढाका किसकी है? बांग्लादेश, सॉरी, बांग्लादेश की क्या है? ढाका। कोलंबो किसकी राजधानी है? आपको बताना होगा। नॉर्थ अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका किसकी है? आप कमेंट में बताइए। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान देना, नीली क्रांति का जनक, ये समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन का जो जनक के नाम से जाने जाते हैं अभी, वो कौन है? हरित क्रांति के जनक तो वो थे MS स्वामीनाथन। थे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये एक्सपायर हो गए, ये खत्म हो चुके हैं 2025 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये थे, है ना, अब हमारे बीच में नहीं है। अच्छा, नीली क्रांति के जनक के नाम से किसको जानते हैं? तो ध्यान देना भैया, हीरा लाल चौधरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। हीरा लाल चौधरी को हम नीली क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं। अब नीली क्रांति किसके लिए फेमस थी? तो ये थी फिश प्रोडक्शन के लिए, आपको पता होना चाहिए, मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए। ठीक है, यूपी की सबसे बड़ी लंबी नहर आपको बतानी है। यूपी की ऐसी कौन सी नहर है जो सबसे लंबी नहर है? अपर गंगा, केन नहर, शारदा नहर या फिर जो है आगरा नहर? इसका सही जवाब होगा शारदा नहर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन थे। अगर आपने इनमें से 20 प्लस कर दिए तो देन श्योर आप एकदम मस्त चादर तान के सो जाना, आपका लेखपाल में सिलेक्शन एकदम पक्का है। क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे ही आएंगे, पहले भी आते थे, आज भी आए थे और ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन 15 से लेस है माइनस, तो फिर सोचने वाली बात होगी। अब ईमानदारी से बता देना कि आपके कितने प्रश्न हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बताना। इसकी PDF अगर चाहिए तो नीचे PDF आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स पर। और ऐसी ही रोज़ मज़ेदार वीडियोस हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जा करके नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा दबा करके तोड़ डालिए। ऐसी डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।